पाकिस्तान ने माइटी कनाडा को हरा दिया है और अपना पहला वर्ल्ड कप का मैच T20 वर्ल्ड कप का मैच जीत लिया है। और क्या पाकिस्तान अभी भी क्वालिफाई कर सकता है सुपर 8 के लिए? ऑब्वियसली उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन कर सकता है या नहीं कर सकता है इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सिंपल सी सिचुएशन है। यूएसए को अपने दोनों मैच हारने हैं, जो कि इंडिया से और आयरलैंड से है। ठीक है, अब इंडिया से तो शायद मोस्ट लाइकली ऑब्वियसली हारेगी, यही एक्सपेक्टेशन है ना। और यूएसए इंडिया से तो हारेगी, ठीक है, इंडिया कन्विंसिंगली जीतेगी यूएसए से। लेकिन आयरलैंड का कुछ पता नहीं है भाई, आयरलैंड बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है। यूएसए ने क्या नाम है, उनको कनाडा ने हराया, उनको इंडिया ने हराया। तो आयरलैंड से उतनी उम्मीद ना रखें ऑन द डे, कुदरत का निजाम और ये और वो। लेकिन ये भी बात याद रखेंगे, यूएसए और आयरलैंड के मैच के अंदर काफी ज्यादा बारिश है। ठीक है, तो हो सकता है वो वॉश आउट ही हो जाए, और अगर वो वॉश आउट हो जाता है तो पाकिस्तान का वैसे ही कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे यूएसए को, और दैट इज इनफ। उनको सिर्फ एक पॉइंट ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और पाकिस्तान को अपने दोनों मैचेस जीतने थे, एक कनाडा वाला है और एक आखिरी आयरलैंड वाला है। अच्छी चीज पाकिस्तान के लिए ये है कि अगर कोई सिचुएशन बनती है उनके लिए, डिपेंडिंग ऑन द रन रेट, अगर यूएसए फॉर एग्जांपल दोनों मैचेस हार जाती है, तो पाकिस्तान का आखिरी मैच है, सारे मैचेस होने के बाद आयरलैंड से पाकिस्तान का जो है वो आखिरी मैच होगा। तो ये सिर्फ एक पॉजिटिव चीज है। अब देखना पड़ेगा कि कुदरत का निजाम चलता है या नहीं चलता पाकिस्तान की फेवर में, लेकिन एक आउटसाइड चांस है। अब आते हैं मैच के ऊपर। देखें, कनाडा ने 107 रन किए मेरे हिसाब से इस पिच के ऊपर, जो कि न्यूयॉर्क की अगेन सेम पिच, आप खेल ही नहीं सकते अपनी शॉट्स। 120 रन इस पिच के ऊपर विनिंग रन होते हैं। ठीक है, हमने ये देखा है, सिर्फ पाकिस्तान इस ग्रुप में नहीं देखा हमने, जो साउथ अफ्रीका वाला ग्रुप है, बांग्लादेश वाला ग्रुप है, उसके अंदर भी हमने ये सेम चीज देखी है। आपने साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच देखा होगा, आपने बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का मैच देखा होगा, सेम सिचुएशन है। तो मेरे हिसाब से तो 107 रन अच्छे खासे बना लिए थे यहाँ पे कनाडा ने, और आपने देखा भी एंड पे इतनी आसानी से उन्होंने करने नहीं दिए इस पिच के ऊपर रन। देखिए, इस पिच के ऊपर वेरिएबल बाउंस है, मैंने बहुत दफा कहा है, स्पिनर को तो मारना आसान है, आप मतलब उसको भी नहीं आसान, लेकिन आप स्पिनर को फिर भी मार सकते हैं, फास्ट बॉलर को तो लगती ही नहीं है। तो अगर फास्ट बॉलर इस पिच के ऊपर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और अगर फास्ट बॉलर इस पिच के ऊपर मार खा रहे हैं तो लानत है उनके ऊपर। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो नहीं लगती, क्योंकि सीम भी है, स्विंग भी है, मतलब सीम मतलब ठप्पा लग के भी स्विंग हो रही है, और हवा में भी स्विंग हो रही है, और वेरिएबल बाउंस है, ठप्पा लग के बॉल ऊंची रह जाती है, नीचे रह जाती है। तो फास्ट बॉलर तो बिल्कुल नहीं पकड़े जा रहे। हमने कनाडा के फास्ट बॉलर्स को देखा होगा, वो उनकी भी बॉल समझ में नहीं लग रही थी। ठीक है, तो पिच तो बहुत खराब थी मेरे हिसाब से। कनाडा ने ज्यादा स्कोर किया इस पिच के ऊपर। जब 5 आउट हो गए थे तो 4 ओवर इमाद वसीम के कराने बनते ही नहीं थे। आप 2 ओवर कराते चले, समझ लगी मुझे, आपने थोड़ा सा क्वेश्चन रखना है। अब वापस लेके आते फास्ट बॉलर्स को, आपको 2-3 वो जो जोन्स है उनको ही आउट करना था ना आपने, वरना तो कनाडा की टीम ने कुछ भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ज्यादा रन करवाए, ठीक है, बाबर आजम ने। मैं ओवरऑल मतलब ओवर क्रिटिकल नहीं होना चाहता यहाँ पे बाबर आजम पे, बट शाहीन ने बहुत बुरी की। जो सबसे बड़ा नेगेटिव है ना, वो दो दो बंदे हैं। पहला तो शाहीन है भाई, मुझे समझ नहीं लगती कि भाई उनके गधे दिमाग के अंदर, मैं आई एम रियली सॉरी, 300 से ज्यादा विकेट ले चुके हुए हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। पहली बात तो ये कि 2022 से पहले अगर आप जाके देखें तो शाहीन कंसिस्टेंटली 145 के ऊपर बॉल करते थे। वो सबसे बड़ा, मतलब उनको समझ लगनी चाहिए इस बात की कि जब वो 145 के ऊपर इन स्विंगिंग यॉर्कर मारते हैं ना, चाहे वो फुल टॉस भी हो, बैट्समैन मिस कर देते हैं। लेकिन जब आप 135 पे इन स्विंगिंग यॉर्कर के ऊपर जाएंगे ना, अपने माइंड में आप यही रखेंगे मेरा तो वही वैसे ही बॉल जाएगा, तो वैसा आपका बॉल नहीं जा रहा। तो शाहिन शाह अफरीदी चले, आमिर से और चीजें नहीं सीखनी तो कम से कम यही सीख लेंगे। 6 बॉलें जो एक जगह पे, जो आमिर का पहला ओवर था, उन्होंने एक पहली ओवर पिच की, उसके बाद अपने आप को करेक्ट किया। ठीक है, अपनी मिस्टेक से सीखा और एक बेहतरीन ओवर किया जिसके अंदर उन्होंने बॉल बाहर निकाला और आखिर की 2 बॉल अंदर लेके आया जिसमें बोल्ड भी किया। शाहीन अफरीदी पहली 2 बॉल फुल टॉस, पहले एक ओवर में 3 फुल टॉस। क्या मसला है भाई आपके साथ? कौन आपको आके कोई नहीं आपको बता सकता। जब तक आप अपना माइंडसेट ठीक नहीं करेंगे ना, आप अपने दिमाग से ये बात नहीं निकालेंगे कि एक अच्छा बॉलर, तब तक आप अच्छा बॉलर नहीं बन सकते जब आप एक लाइन लेंथ से, जो कि गुड लेंथ होती है, वहां से बोल्ड, जो कि आमिर का पहला ओवर था, अगर पहली बॉल को निकाल दें, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि उस बॉल, उस लेंथ से, उस लाइन से ही बॉल बाहर निकलेगा, एज भी लगेगा, उसी लेंथ से बॉल अंदर भी आएगा, पैड पे भी लगेगा और विकेट भी लेंगे आप, मतलब विकेट पे भी बॉल्ड भी करेंगे, तब तक आप बड़े बॉलर नहीं बन सकते।
शाहिन शाह अफरीदी ने बहुत गंदी बॉलिंग की है भाई इस पिच पे, बहुत गंदी बॉलिंग की है। दूसरी हारिस रऊफ ने भी इस पिच के ऊपर बहुत गंदी बॉलिंग की है भाई। पहले ओवर में भाई उन्होंने मतलब वादा कर दिया है दुनिया से कि मैंने तो पहले ओवर में मिनिमम 13 रन खाने हैं, ठीक है, और उसके बाद वो कम बैक करते हैं, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं लगती कि भाई आप कंसंट्रेट क्यों नहीं कर सकते पहले ओवर से। हारिस रऊफ को भी ये बात, उनके पास सब कुछ है, शाहीन के पास भी है, हारिस रऊफ के पास भी है, लेकिन जब तक वो ये नहीं सीखेंगे कि ये पिच के अकॉर्डिंगली बॉलिंग कैसी, इस पिच के ऊपर ना आपने बाउंसर मारने अननेसेसरी, ना आपने यॉर्कर मारना है, आपने सिर्फ और सिर्फ लेंथ बॉलिंग करनी है अच्छे एरिया के अंदर, नहीं बैट्समैन से हिट लगती भाई इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलिंग। तो आपने ये गेम अवेयरनेस डेवलप करनी है कि कैसे इस पिच के ऊपर या फिर कंडीशंस के अकॉर्डिंग बॉलिंग की जाती है। आप अभी भी वही उसी माइंडसेट में बैठे हुए हैं भाई, हम बाउंसर मार के उड़ा देंगे, हम यॉर्कर मार के उड़ा देंगे। यॉर्कर इजी है इस पिच के ऊपर, क्यों नहीं समझ लग रही भाई आपको? फुल टॉसेस इजी है इस पिच के ऊपर, आपने पिच को माइनस कर दिया जब आप फुल टॉसेस कर रहे हैं। इमाद वसीम को नहीं, इमाद वसीम के 4 ओवर आप पूरे ना करवाते ना, और आप आमिर और नसीम को पहले ले आते, पूरे आपने 20 ओवर करवाए हैं, तो ये टीम 70-80 पे भी ऑल आउट हो सकती थी और आपको करनी चाहिए थी। तो ये तो खैर, और शदाब तो भाई मुझे स्टार्ट मत कराएं। चच्चू को ड्रॉप कर दिया, अबू जो है वो अभी भी टीम के अंदर है, जो कि शदाब है एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं। माय गॉड यार, मतलब भाई चचा के साथ हमेशा फैमिली के अंदर जो है वो बुरा सलूक होता है, और वो चचा के साथ हुआ। ऐसा नहीं कि चचा ड्रॉप होना डिजर्व नहीं करते थे, शदाब किस चक्कर में खेल रहे हैं, मुझे क्या है ये भाई, क्या डिसीजन मेकिंग है। अब आ जाते हैं बैटिंग के ऊपर। बाबर रिजवान इज द प्रॉब्लम, बाबर रिजवान इज द प्रॉब्लम। 19 मैच मेरे ख्याल में खेल चुके थे सैम अयूब, 10-15 की एवरेज थी उनकी, 120-25 का स्ट्राइक रेट था उनका। दोबारा आज चांस मिला, पिच अच्छी नहीं थी, मैं ये नहीं कह रहा कि अब ये ना कहें कि एक ही मैच मिला है। प्लेयर अच्छा है वो, मैं मानता हूं वो प्लेयर अच्छा है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो जब आप परफॉर्म नहीं करते, और जब बाबर और रिजवान आगे दोबारा परफॉर्म, चाहे भाई उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से खेला है, रन तो उन्होंने ही बना के दिए ना, फकर जमान ने फिर नहीं आउट रन बनाए, ठीक है। रन थोड़े जो बोते भी थे वो किसने बना के दिया आपको? बाबर आजम और रिजवान ने। तो आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें बाबर रिजवान को, जो मर्जी कर लें, जब तक बाकी प्लेयर्स स्टेप अप नहीं करेंगे, तीसरे नंबर पे खेल रहे थे ना बाबर आज तो, जब तक बाकी प्लेयर्स कहेंगे नहीं कि भाई ये हमारी जगह थी जो तुमने ली हुई थी, तो भाई वो तो अपनी जगह पे रहेंगे ना। लोगों को लोग क्रिटिसाइज कर करके थकते नहीं है, मैं बता बता के नहीं थकता कि भाई बाकी प्लेयर परफॉर्म ही नहीं करते, जो इतना जितना ये कर रहे हैं उतना भी नहीं करते भाई, ना इनसे पहले ना इनके बाद। तो ये है प्रॉब्लम सबसे बड़ी, तो इसको रियलाइज करें। देखें मुझे चाहे मयूब तो आउट हो गए, जब बाबर बैटिंग करने आए मुझे उनकी, देखिए 100 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है, लेकिन अगर आप देखें तो उन्होंने आके फास्ट बॉलर को भी इंटेंट दिखाई है, स्पिन बॉलर को भी इंटेंट दिखाई है, रन रेट तेज करने की कोशिश की है उन्होंने। रिजवान से मैं बहुत तंग आ रहा था भाई, उसने 14वें ओवर में जाके पहली दफा निकल के मारी है। दिस इज नॉट गुड इनफ भाई। चले फास्ट बॉलर इस पिच के ऊपर जैसे मैंने कहा बहुत मुश्किल था, स्पिनर के ऊपर तो भाई ऐसे लूप, इतने गंदे उनके स्पिनर, ऐसे लूप लूप के बॉल दे रहे हैं, लूप करके बॉल दे रहे हैं, और रिजवान निकल के मार ही नहीं रहे। इट वॉज फ्रस्ट्रेटिंग, ऐसा लग रहा था रिजवान सिर्फ एंड पे ही डिड अ गुड जॉब, जो कि मैंने कहा है कि बाकियों से तो बहुत बेहतर किया, उनसे तो वो भी नहीं हो रहा। लेकिन भाई ये मैच आराम से 15 ओवर में खत्म होता था अगर रिजवान थोड़ा सा जो है वो दिल गुर्दा दिखा देते। रिजवान तो ऐसे थे, मैं 50 करूंगा भाई, मैं प्रेशर रिलीज करूंगा अपने ऊपर से, निकल ही नहीं रहा था भाई वो। एक बाबर आप देखें, अगर आपने नहीं मैच देखा तो देखें, बाबर आए जैसे उन्होंने निकल के मारने की कोशिश की, चाहे वो फास्ट बॉलर थे चाहे वो स्पिनर थे। रिजवान ने 14वें ओवर तक वेट किया निकलने के लिए, स्पिन पे भी नहीं निकल रहे थे वो। बहुत गुस्सा मुझे इस चीज के ऊपर चढ़ रहा था रिजवान की। इवेंचुअली खैर पाकिस्तान जीत गया। अब ये एंड के ऊपर तो रन रेट ये फायदा देगा या नुकसान देगा, ये तो तभी है जब यूएसए 2 मैचेस हारेगा। तो भाई अगेन मोरल ऑफ द स्टोरी, बाबर रिजवान ने रन किए, बाकी किसी ने रन नहीं किए। शाहीन अफरीदी का वही इशू है फुल टॉसेस फेंकने का, हारिस रऊफ का वही पहले ओवर का इशू है, बाबर आजम का वही 20 पूरे ओवर करवाने का इशू है, शादाब खान को अब्बू बना के बैठाने का, टीम में एज अ बैट्समैन खिलाने का इशू है। इशू वहीं के वहीं है आपके, आपने वो सॉर्ट आउट नहीं किया भाई। आप इब्रार को खिलाओ भाई, आप इब्रार को खिलाओ, क्या हो गया है आपको?
अपना ओपिनियन दें और बताएं कि क्या पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता अगले राउंड के लिए इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।